Good morning, students. Students, today we revise lesson 5 and your lesson 5 is more on MS Word 2007. Okay, first one, Microsoft Word is a word processor that helps you to create document with professional look. It provides features to type and modify text. It also enhancing the appearance of text and gives an opinion to preview a document before printing it. Let's know about some more feature of MS Word 2007. क्लास, मैंने आपको ये MS Word आपको कंप्यूटर में बताया, अब मैं इसको बुक में रिवाइज करवा रही हूँ. ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? आपका वर्ड प्रोसेसर है दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट. हम कोई भी, अगर जैसे आप लोग लेटर लिखते हो तो लेटर को लिखते हो, या फिर कोई भी आप बर्थडे कार्ड लिखते हो, उसको बहुत सा क्रिएटिव बनाते हो. उसमें क्या करते हो? फ्लावर लिखते हो, बलून्स डालते हो, ओके, कटिंग करते हो आप सीजर से. तो ये आप क्या करते हो? उस कागज़ को और भी डेकोरेट बनाते हो. तो वैसे ही हम डॉक्यूमेंट में, कंप्यूटर के अंदर भी ही किसी भी टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं? उसे डेकोरेट कर सकते हैं, उसको इतना अच्छा बना सकते हैं कि वो क्या दिखाई दे, बहुत ही प्रोफेशनल लुक उसका दिखाए. इट प्रोवाइड फीचर्स. MS वर्ड क्या करता है? आपको काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, कलर. ठीक है, ये सब आपको कलर्स मीन्स टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब आपको प्रोवाइड कौन करता है? MS वर्ड प्रोवाइड करता है. ठीक है, देन इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है, कोई भी जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसको अगर आप अच्छे से बना देते हो तो हम उसका क्या कर सकते हैं? उसको प्रिंट भी कर सकते हैं. जैसे आप लोगों के एनुअल के, हाफेली के क्वेश्चन पेपर आते हैं, कैसे आते हैं? अगर कोई मैडम उसमें डायग्राम डालती है, डायग्राम देती है, तो वो डायग्राम उसका इतना नीट एंड क्लीन होता है कि आपको भी समझ में आता है, और जिससे फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसे प्रिंट कर देते हैं. ठीक है, तो इसी को कहते हैं MS वर्ड. सॉरी, इसी को कहते हैं आप लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव, अपनी तरफ से कोई भी क्रिएट ढंग से अच्छे से क्रिएट करना. क्लास देखो, लेट अस रिकॉल when a document, see, when a document is saved, the file name appears on the title bar. जब भी आप लोग टेक्स्ट को सेव करते हो, फाइल्स को सेव करते हो, टेक्स्ट को सेव करने का मतलब टेक्स्ट में जो आप सेव होता है वो क्या, वो फाइल में जाके सेव हो जाता है, वो फाइल में ही सेव होता है. ओके, जो भी आप उसको सेव करते हो, जैसे आप लोग अब सेव कर रहे हो कुछ भी, आपने एक बर्थडे कार्ड बनाया, ठीक है, वर्डपैड में, वो फाइल सेव हो गई आपकी. वो फाइल सेव, अब उसका नेम भी तो रखोगे आप लोग. क्या रखा है? समझ लो, फाइल नेम में आपने उसका नाम लिखा है बर्थडे कार्ड. तो बर्थडे कार्ड वो आपके सबसे ऊपर स्क्रीन में आ जाएगा. वही आपका क्या कहलाता है? टाइटल बार कहलाता है. टाइटल बार कहाँ होता है? सबसे ऊपर. जो आपका जब ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के, सॉरी, वर्ड है, ये क्या आपका MS वर्ड है. तो MS वर्ड में सबसे ऊपर क्या होता है? आपका टाइटल बार. जब आप नेम सेव करते हो तो वो कहाँ पर आ जाता है? इस जगह आपका नेम आ जाता है. यही आपका क्या कहलाता है? टाइटल बार कहलाता है. ओके, अब आगे देखो क्लास, कॉपिंग फॉर्मेटिंग टू अनदर सिलेक्शन. हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कैसे करते हैं, ये मैंने आपको क्लास कंप्यूटर में बताया था कि फॉर्मेट प्रिंटर को हम कैसे यूज़ करते हैं. फॉर्मेट प्रिंटर टूल इज़ यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट टू अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर सिलेक्शन. सिंपल सा है. फॉर्मेट प्रिंटर होता क्या? जैसे मैंने लिखा, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गर्ल. फर्स्ट लाइन मैंने ये लिखी टेक्स्ट में, सेकेंड लाइन मैंने ये लिखी टेक्स्ट में. इसमें मैंने फॉर्मेट प्रिंटर देना है, तो क्या करूँगी? मतलब पहले इस टेक्स्ट को मैं
अपनी तरफ से क्रिएट करूँगी, अच्छे से सजाऊंगी। क्या करा है मैंने, इसमें बोल्ड कर दिया, इनको क्या कर दिया है, बोल्ड का ऑप्शन दे दिया है, कंट्रोल प्लस बोल्ड कर दिया। टेक्स्ट में कलर दे दिया है, सेकंड इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट करके पहले बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया है। ठीक है, इसमें इसको सेंटर में लिख दिया, इसमें मैंने 3 अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने ये तीनों चीज़ इसमें अप्लाई किया है वैसे ही होम में आपका क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है आपका, होम में फॉर्मेट पेंटर होता है। आप इसको सिलेक्ट करके जो भी आपने कंट्रोल बी, कलर, सेंटर, आपने इसमें तीनों ऑप्शन इसको यूज़ कर दे। आप लोग क्या करोगे, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करोगे। फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करके सीधा आप अगर आप इसमें क्लिक करते हो तो सेम जो आपने कंट्रोल बी यहाँ पर करा, कलर जो किया, जो सेंटर में किया, वो सेम इसी में आ जाएगा, लेकिन टेक्स्ट वही रहेगा। टेक्स्ट रहेगा शी इज़ अ गर्ल, टेक्स्ट आपका वही रहेगा, लेकिन चेंज क्या क्या हो जाएगा, कंट्रोल बी बोल्ड हो जाएगा, इसमें कलर हो जाएगा और ये टेक्स्ट जो है आपका सेंटर में आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। जो हमने टेक्स्ट इसमें लागू किया है, जो हमने रूल्स इसमें लागू किए हैं, वही रूल्स सेकंड वाले में भी आपके सेम एज इट इज़ वही रूल्स इसमें फॉलो होंगे। यही आपका फॉर्मेट पेंटर क्या है, जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं वैसी ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट ये है कि इसमें हम लोग काफ़ी सारे, पहले इसमें क्या दिया हमने, बोल्ड दिया, कलर दिया, सेंटर करके, इसके बाद सेम ऐसे ही हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। यही आपका फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर इन द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको दिखेगा ऑन द होम टैब, बोला ना इसमें होम टैब में होता है। द पॉइंटर चेंज इनटू ब्रश शेप, पर आपका पॉइंटर किसमें चेंज हो जाता है, ब्रश शेप में। नाउ क्लिक एंड होल्ड द माउस ओवर द टारगेट, जहाँ आपको देना है, जैसे मैंने बताया था टारगेट कौन सा था आपका, शी इज अ गर्ल। टेक्स्ट टू अप्लाई द कॉपीड फॉर्मेट एंड रिलीज द माउस बटन। द फॉर्मेट एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट विल बी अप्लाइड टू द न्यू टेक्स्ट। तो सेम ऐसे ही आपका न्यू टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा। यही आपका फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। नेक्स्ट, अप्लाइंग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है स्टूडेंट, आप फॉर्मूला लिखते हो H2O, या मैथ्स में फॉर्मूला है x + y2, या इसकी पावर 4, ये लिखते हो। जो हमने नीचे की तरफ लिखा है ये हमारा सबस्क्रिप्ट, जो हमने ऊपर के लिखा है वो सुपरस्क्रिप्ट। द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट बिलो, ठीक है, एंड द लाइन ऑफ नॉर्मल प्रिंटेड टेक्स्ट एंड मेक इट अपीयर स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली अबव द लाइन। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने टेक्स्ट जो नीचे आया है, जो टेक्स्ट नीचे है, बिलो में है जो टेक्स्ट, वो है सबस्क्रिप्ट। और जो अबव में है वो है सुपरस्क्रिप्ट, ये कहलाता है। अब इसको लगाते कैसे हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को, हाँ देखो क्लास, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपको होम पेज में मिलेगा। होम पेज में ही आपका ये है होम पेज आपका। होम पेज में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बगल में ABC के बाद देखो X2 और X2 ऊपर है। अगर हमें फॉर्मूला लगाना है नीचे, अगर हमें फॉर्मूला लगाना है नीचे मीन्स H2O करना है, तो हम किस वाले को क्लिक करेंगे, नीचे वाले को, X2 में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे, जब हमने क्लिक किया तो हमारा H
टू हमारा इधर लिखा, उसके बाद x2 को आप बंद करोगे, सबस्क्रिप्ट को बंद करोगे, क्लोज करोगे, फिर आप ओ हमारा ऊपर आ जाएगा। अगर लगाना है फॉर्मूला ऊपर, फॉर्मूला अगर हमें लगाना है ऊपर तो x प्लस वाई ब्रैकेट का लिखा, फिर x2 जो उसमें दिखाई दे रहा है x2 ऊपर वाला, उसमें आप क्लिक करोगे, उसके बाद फॉर्मूला आपका कहाँ जाएगा, जो उसके बाद जो नंबर है आपका ऊपर आ जाएगा, फिर उसको आप क्लोज करोगे। ये है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट एंड सेकंड वन इज सुपर स्क्रिप्ट। ओके, 10 क्लास आपका आता है फाइंडिंग द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना। टू फाइंड एनी वर्ड इन द करंट डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे। यह है फाइंडिंग का एंड रिप्लाई डायलॉग बॉक्स। कैसे, टू फाइंड क्लिक ऑन फाइंड बटन। फाइंड बटन में आपको क्लिक करने का इन द एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब में। किधर मिलेगा, होम टैब में। इन फाइंड वर्ड बॉक्स टाइप द टेक्स्ट व्हाट यू वांट टू सर्च इन द डॉक्यूमेंट। आपको जो भी टेक्स्ट को फाइंड करना है, आपको कोई भी टेक्स्ट को फाइंड करना है, जैसे कि मेन्यू को फाइंड करना है। ओके, एग्जाम्पल के तौर में ले लो, मेन्यू को आपको फाइंड करना है तो पहले आप होम टैब में गए, होम टैब में आपने फाइंड बटन ओपन किया, इन फाइंड वर्ड बॉक्स, तब आपका ये बॉक्स ओपन करके आ गया। सबसे ऊपर लिखा रहता है फाइंड वर्ड, आपको क्या फाइंड करना है, तो मैंने लिखा है मेन्यू फाइंड करना है। अगर आपने टेक्स्ट में लिखा होगा तो ये नहीं कि आपने टेक्स्ट में लिखा है नहीं और आप उसी को फाइंड कर रहे हो, नहीं, तो आपको उसे लिखना पड़ेगा पहले, मतलब टेक्स्ट में होना चाहिए जो आपने लिखा होगा मेन्यू, कि मेन्यू कितने बार आया है, एक बार, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6। ओके, मेन्यू लिखा, देन क्लिक ऑन मोर बटन। उसके बाद आपके पास मोर बटन में क्लिक करोगे, कितने बार है वो टेक्स्ट आपका, एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यू रिक्वायर। क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन, द पॉइंटर विल मूव द नेक्स्ट occurrence of the word occurrence of this word and the text will get highlighted। आपका टेक्स्ट जो आपने सर्च करोगे, जैसे मैंने बोला ना, इसमें मेन्यू मैंने सर्च करा है, आपने जो टेक्स्ट आपको सर्च करोगे वो हाईलाइटेड हो जाएगा, कोई भी कलर से, येलो, ज़्यादातर येलो कलर से हाईलाइटेड होता है, ठीक है, से आप वो हाईलाइटेड हो जाएगा कि आपका मेन्यू ये लिखा और कितने बार लिखा है, कितने टाइम आया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। आफ्टर फिनिशिंग द सर्च वर्ड डिस्प्ले या मैसेज, उसके बाद जब आप फिनिश कर दोगे सर्च को, तो आपका एक मैसेज आता है आप पर, क्या आएगा, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, ये करके आता है। तो आप उसमें क्या करोगे, क्लिक ओके, ठीक है। या तो मैंने आपको बताया था ना, फाइंड का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+F। फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F। ओके, देन इम्पॉर्टेंट इज रिप्लेसिंग द टेक्स्ट को बदलना। बाई चांस आप लोगों ने एक ऐसे लिखा, मदर की स्पेलिंग MOTHER के बदले मदर की स्पेलिंग MATHER कर दी। अब आप एक 4-5 पेजेस का आपने ऐसे लिखा मदर पे, लेकिन आप उसमें बार बार जाके मदर की स्पेलिंग तो नहीं सही करोगे, आपके समझ लो मदर कम से कम 20 टाइम्स आया, आप एक मदर में जाके एक टेक्स्ट के मदर उसमें जाके आप लोग तो सही तो नहीं करोगे। तो एक शॉर्टकट तरीका होता है रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन, रिप्लेस बटन में क्लिक करोगे, रिप्लेस का शॉर्टकट होता है Ctrl+H, ठीक है, ये याद रखना, Ctrl+H रिप्लेस का, फाइंड का Ctrl+F। इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब इन फाइंड वर्ड बॉक्स, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड बॉक्स मिलेगा, टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च फॉर, आपको टेक्स्ट को सर्च करना पड़ेगा, आपने कौन सा लिखा था, ठीक है, आपने लिखा था MATHER, टाइप द टेक्स्ट दैट यू शुड अपीयर इन प्लेस, और सेकंड वाले पोर्शन में ये रहता आपका, ये ऐसे करके आता है, टाइप द टेक्स्ट बी सर्च्ड और टाइप द टेक्स्ट टू बी रिप्लेस, ऊपर आएगा गलत नेम वाला, नीचे आएगा सही नेम वाला। सर्च किसको करना है,
MOTHER। अब रिप्लेस किससे करना है? MOTHER। ठीक है, ये याद रखना। सर्च और टू बी रिप्लेस, किससे रिप्लेस करना है। देन क्लिक द मोर बटन टू सेलेक्ट अदर ऑप्शन इफ रिक्वायर्ड। इसके बाद आपको मोर बटन में क्लिक करने के बाद क्लिक आइदर ऑन फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, मतलब आपको क्या करना है। फिर उसके बाद आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल करना है। जितने भी मैंने बोला 25 बार अगर मदर नेम आए तो आपको रिप्लेस ऑल सभी में करना है। उसके बाद आपको ओके बटन में प्रेस कर देना है। तो आप देखोगे कि आपका मदर की स्पेलिंग आपकी सही हो गई। MOTHER आपके मदर की स्पेलिंग सही हो जाएगी। ये था आपका पहले वाला, था आपका फाइंडिंग टैग्स, और नेक्स्ट था आपका रिप्लेसिंग द टैग्स। टैग्स को कैसे रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे टैग्स के साथ। अब देखो क्लास, इसके बाद आता है क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर। अब देखो हेडर और फुटर होता क्या है। हेडर एंड फुटर यूज टू प्लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन टॉप। हम लोग जो इंफॉर्मेशन लिखते हैं सबसे ऊपर, वो क्या कहलाती है? हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टॉप में, और एंड द बॉटम, और जो बॉटम में होती है। जैसे बॉटम में क्या होता है आपका? पेज नंबर, ऑथर्स नेम, ये आपके फुटर में कहलाती है। हेडर में पेज नंबर, लेसन का नेम, ये होता है आपका हेडर। यू कैन इंक्लूड द टाइटल। देखो टाइटल आपका कहाँ जाता है? हेडर में। चैप्टर्स नेम, चैप्टर्स हेडिंग हेडर में। डेट हेडर में। लेकिन पेज नंबर कहाँ आता है? सबसे नीचे। नीचे वाले को फुटर, ऊपर वाले को हेडर कहते हैं। ऑथर्स नेम फुटर में। इन दिस सेक्शन द header and footer are found in the header and footer group on the insert tab। अब देखो पहले सब थे होम टैब में, अब है आपका इंसर्ट टैब में। होम के बगल में आपका इंसर्ट टैब है। देखो ये होम टैब है, सेकंड वन है इंसर्ट टैब में। आप क्लिक करोगे आपको ऐसा पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है, आप जब क्लिक करोगे तो हेडर में आपको सिर्फ अगर हेडर चाहिए, आप हेडर में क्लिक करोगे। Group on the insert tab, click on the header button and select the edit header option in the bullet in dialog box। Means आपने हेडर बटन में क्लिक किया, आपको काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन दिखाई देते हैं कि आपको कौन सा वाला चूज़ करना है। ये भी मैंने आपको कंप्यूटर में बताया था कि कौन सा आपको इसमें चूज़ करना है। जो आपको अच्छा डिज़ाइन लगेगा वो आप उसके लिए चूज़ कर लोगे। हेडर के लिए, फुटर के लिए भी फुटर में क्लिक करोगे, आपको कैसा वाला चाहिए। आपको फुटर के लिए भी आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको पेज नंबर यहाँ चाहिए, ठीक है, या पेज नंबर सेंटर में चाहिए, ठीक है, या पेज नंबर लास्ट में चाहिए। तो ये आपके 3, 4, 4, 5 काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। आपको इसमें से किसी में भी क्लिक करोगे वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही आपका हेडर में ऑप्शन होता है कि इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं कि इसमें डिज़ाइन होते हैं। हेडर में भी आपको कौन सा वाला चाहिए, हेडर बॉक्स में चाहिए या सिंगल में चाहिए, या नीचे से पूरी लाइन होगी जिसके आगे अंदर आप टेक्स्ट लिखोगे। ठीक है, ये होता है आपका हेडर एंड फुटर में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको पेज ब्रेक भी बताया था कि पेज ब्रेक हम कैसे कर सकते हैं। किसी भी लाइन को, किसी भी हम जो टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको 2 पार्ट्स में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया हमारा पेज ब्रेक। ठीक है, देन क्लास आपका आया सेटिंग पेपर साइज। पेपर साइज की सेटिंग कैसे करते हैं ये होता है आपका पेज लेआउट में। इन MS वर्ड यू कैन वर्क विद द डिफरेंट साइज। हम पेपर की साइज को कैसे कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे आप लोग इसमें लिखते हो, आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से लिखना नहीं ना, आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो। वैसे ही वर्ड में भी होता है, ऊपर से 2-3 लाइन को हम छोड़ सकते हैं। इसमें भी सेटिंग होती है कि हमें कितनी लाइन ऊपर से छोड़नी है, कितनी लाइन नीचे से छोड़नी है। समझ लो ये है आपका पेज। ठीक है, आपने समझ लो इतनी लाइन ऊपर से छोड़ी, इतनी लाइन नीचे से छोड़ी, इतनी लेफ्ट से, इतनी
लेफ्ट राइट से, और आप टेक्स्ट इतने के बीच में ही लिखोगे, इतने के बीच में ही लिखोगे। यही इसी को कहलाते हैं सेटिंग पेपर, पेपर की साइज को सेटिंग करना। इसके मान के चलो हमें 0.5 छोड़ा, इसका भी 0.5 छोड़ा, इसका भी 0.5 छोड़ा, और इसकी भी मार्जिन को हमने 0.5 छोड़ा। ओके, और भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे और ये है वर्ड का फाइल, सिर्फ इतना छोड़ दिया, सॉरी, ये है हमारा कंप्यूटर, ये हमारा वर्ड की फाइल, इसमें मैंने 2.5 छोड़ दिया, इसमें भी 2.5, 2.5, 2.5। आप सिर्फ टेक्स्ट इतने के बीच में ही लिख पाओगे। ठीक है, ये होता है पेपर साइज की सेटिंग करना। कैसे? क्लिक ऑन साइज बटन इन द पेज लेआउट ग्रुप ऑन पेज लेआउट में, पेज लेआउट में जाके ही आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर साइज ही आपको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, या क्लिक ऑन मोर पेपर साइज, आपको क्लिक ऑन, जैसे आप मोर पेपर साइज में करोगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं कि पेपर साइज को और कैसा आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज मार्जिन से कर सकते हो। देन क्लिक ऑन पेपर टैब, सेलेक्ट द साइज फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट एंड अंडर पेपर साइज सेक्शन, देन ऑब्जर्व द चेंज इन द प्रीव्यू ब्लॉक एंड क्लिक ऑन ओके। उसके बाद आपको कोई भी, आप खुद भी सिलेक्ट करके नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर की हेल्प से उसमें ऑप्शन होते हैं, उसमें कोई भी पेपर साइज के ऑप्शन को आप ले सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। देन प्रीव्यू और डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रीव्यू, कैसे हम प्रिंटिंग करने से पहले कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी पेपर को हम प्रिंटिंग करने से पहले उसको हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं, तो इसी को टेक्स्ट में, इसमें क्या कहते हैं, प्रीव्यू कहते हैं। वर्ड ऑफर अ फैसिलिटी टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट बिफोर सेंडिंग इट टू अ प्रिंट, प्रिंट से पहले हम लोग पेपर को देखने से, सेंड करने से पहले, प्रिंट करने से पहले हम उसे देखते हैं, किसमें, प्रीव्यू और डॉक्यूमेंट। कैसे? ऑफिस बटन में क्लिक किया, प्रिंट एंड प्रीव्यू में आप लोग उसको देख सकते हैं। आप लोग जूम करके भी देख सकते हो, क्लिक ऑन जूम बटन, क्यों, आपके जो टेक्स्ट है वो बाहर तो नहीं जा रहा है, प्रिंटिंग से पता चल रहा है, आपका हाफ पेज आया और हाफ पेज आपका प्रिंटिंग से गायब हो गया। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, जिससे कि हम लोग देख सके कि हमारा जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो ज़्यादा बाहर ना जा सके और ना वो ज़्यादा कम हो सके। उसकी फ़ॉन्ट देख सकते हैं कि कोई फ़ॉन्ट ऐसा तो नहीं कि कोई 14 हो रहा है तो कोई 20 हो रहा है, ऐसा तो नहीं। तो हम इससे पहले हम क्या करते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, मतलब उसे देख सकते हैं। लास्ट में आता है प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट। हम लोगों ने प्रीव्यू देख लिया, हमारा प्रीव्यू सही निकला, हमने एक बार रीचेक अपना टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट आपने सही कर लिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उससे प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। टू प्रिंट अ पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करोगे, द प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन्स। उसके बाद आपका प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपका प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स को ऐसा दिखाई देगा, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका प्रिंटर। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आपका कौन सा प्रिंटर है उसे सिलेक्ट करो। देन कितने पेज चाहिए, ऑल पेज या करंट पेज या पेजेस। तो ज़्यादातर आप लोग क्या करोगे, अगर आपको सिर्फ 1 पेज चाहिए तो आप करंट पेज में क्लिक करोगे। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पेजेस, आपको पेजेस कितने चाहिए, 1, 2, 4, 5, 50, 60 कितने चाहिए, उसमें आप वो लिखोगे। देन लास्ट में आपको अगर सही है सब कुछ तो देन ओके बटन में आप लोग क्लिक करोगे और आपका पेपर निकल जाएगा। अगर आप 1 ही नंबर ऑफ कॉपीज़, अगर आप 1 लिखते हो तो 1 लिख के ओके करोगे तो आपका नंबर ऑफ कॉपीज़ ओनली 1 ही आपकी प्रिंट आउट होके आएगी। ओके, ये था आपका प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट क्लास। मैंने इसमें आपको क्वेश्चन आंसर इसी के दिए हैं लेसन 5 के। जिसने नहीं किए हैं या जिसके गलत क्वेश्चन आंसर हैं वो उसको मैचिंग करके देख सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट वी रिवाइज लेसन 4। ओके क्लास, सबमिट योर वर्क ऑन टाइम।